नमस्कार साथियों, साई एक्सीलेंट कोचिंग के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जिन लोगों ने अभी तक साई एक्सीलेंट कोचिंग का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वह सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन प्रेस कर लें, शेयर करें, लाइक करें ताकि इस वीडियो से अधिक लोग लाभान्वित हो सकें। आज इस वीडियो के माध्यम से आपको मैं हिंदी के अंतर्गत तत्सम तद्भव शब्द सिखाने जा रहा हूँ। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वह है तत्सम एवं तद्भव शब्द। इस टॉपिक से किसी भी कंपटीशन में आपको 4 तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो पहले तो क्वेश्चन का फॉर्मेट समझिए कि क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है। क्वेश्चन फॉर्मेट नंबर 1, क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है, और तत्पश्चात आपको 4 विकल्प दिए जाएंगे। विकल्प दिया गया यहां पर आपको 8, दिया गया पिता, दिया गया यहां पर दधी और दिया गया दूध। तो कौन सा शब्द तत्सम है? तो एक शब्द तत्सम होगा, 3 नहीं होंगे, जो होगा वो आपका उत्तर होगा। क्वेश्चन का दूसरा फॉर्मेट होता है कि आपसे पूछेगा निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। तब ऐसी स्थिति में 3 शब्द तत्सम होंगे, 1 नहीं होगा, तब आप उत्तर दे पाएंगे कि जो नहीं होगा। अब ये तो तभी दे पाएंगे जब आपको पहचान होगी। तो पहचान अभी इसी वीडियो में आपको मैं सिखा दूंगा। और तीसरे तरीके से प्रश्न पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है। तब ऐसी स्थिति में आपको 4 विकल्प आते हैं। विकल्प दिया गया पेड़, विकल्प दिया गया जमुना, विकल्प दिया गया दही और विकल्प दिया गया दुग्ध। तो तब ऐसी स्थिति में तद्भव नहीं है तो 3 शब्द तद्भव होंगे और 1 शब्द तद्भव नहीं होगा, वो आपका उत्तर होगा। और चौथे तरीके से पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है। कई बार आपसे अगले तरीके से पूछ लेता है कि तत्सम शब्द की विशेषता है, तद्भव शब्द की विशेषता है। तो इस तरह से प्रश्न आपसे पूछा जाता है। तो सर्वप्रथम आपको मैं तत्सम और तद्भव दोनों के बारे में बताता हूं। तत्सम शब्द वह होते हैं जो संस्कृत के हैं अथवा तत्सम, तत् यानी उसी के, सम यानी समान, अर्थात उसी के समान है। उसी के समान किसके समान? संस्कृत के समान। तो अर्थात जो संस्कृत के शब्द हैं वही शब्द तत्सम है, जो आज अपने मूल रूप में प्रयोग किए जा रहे हैं। इन शब्दों को हम तत्सम शब्द कहते हैं। ठीक है। तद्भव शब्द वह शब्द है जो संस्कृत से उत्पन्न है और आज अपने बदले हुए अर्थात परिवर्तित रूप में प्रयोग किए जा रहे हैं। उन शब्दों को तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे अब देखिए, हमने कहा कि शब्द दिया हमने ग्रीवा, तो ग्रीवा संस्कृत का है और गर्दन इससे हिंदी में रूपांतरित है। तो गर्दन शब्द जो होगा वो तद्भव होगा और ग्रीवा शब्द तत्सम होगा। इसी तरह से कपोत, तो कपोत तत्सम है और कपोत को क्या कहते हैं हिंदी में? कबूतर। तो कबूतर शब्द कैसा है? तद्भव। तो यहां पर समझिए कि जो हिंदी के समान है वह तद्भव है और जो संस्कृत के समान है वह तत्सम है। यही बस पहचान है। आगे देखिए, हमने दिया यहां पर शब्द, आपको शब्द दिया हस्त, तो हस्त का तात्पर्य है हाथ। इसी तरह से शब्द दिया हमने अंगुष्ठा,
तो अंगुष्ठ अर्थात अंगूठा। इसी तरह से शब्द दिया आपको मस्तिष्क, तो मस्तिष्क अर्थात यहां पर सिर, तो ये क्या हो गया आपका तद्भव। तो पिछले 10-12 वर्षों से विभिन्न कंपटीशन में जो प्रश्न पूछे गए हैं, जो शब्द आए हैं, जो इंपोर्टेंट है, वह शब्द इस वीडियो में आपको मैं समस्त सिखाने जा रहा हूं। अब हम देखें कि कौन कौन से, तो ये तो आपने इनकी डेफिनेशन देखी और इनकी पहचान देखी। अब आपको देखें, जैसे शब्द लिख दिया हमने यहां पर अमूल्य, तो अमूल्य शब्द तत्सम हो गया, और अमूल या फिर अनमोल ये शब्द क्या हो गया आपका तद्भव। इसी तरह से शब्द लिख दिया हमने अग्नि, तो अग्नि का क्या हो गया आग। इसी तरह से शब्द कार्य, कार्य का क्या हो गया काज। इसी तरह से आद्य, आद्य का तद्भव आज। इसी तरह से काग, काग का तद्भव कौवा। इसी तरह से कुक्कुर, कुक्कुर का तद्भव कुत्ता। इसी तरह से उष्ट्र, उष्ट्र का तद्भव ऊंट। इसी तरह से आपका शब्द दिया हमने यहाँ पर यमुना, यमुना का तद्भव होता है जमुना। इसी तरह से यज्ञ, यज्ञ का तद्भव होता है यज्ञ। इसी तरह से शब्द यजमान, यजमान का तद्भव होता है जजमान। अब अगला देखें, इसके बाद और शब्द देखिए, हमने शब्द दिया आपको एला, एला शब्द तत्सम है, और एला का इलायची, तो इलायची शब्द क्या हो गया तद्भव हो गया। इसी तरह से शब्द दे दिया हमने इक्षु, इक्षु का ईख। इसी तरह से अक्षी, अक्षी शब्द तत्सम और आंख शब्द तद्भव। इसी तरह से आपका पूर्णिमा, पूर्णिमा को क्या कहते हैं आज पूर्णमासी या पूर्णमासी, तो वो क्या हो गया तद्भव। इसी तरह से अमावस्या, अमावस्या को क्या कहते हैं आज अमावस, तो अमावस क्या हो गया तद्भव, अमावस्या क्या हो गया तत्सम। तो समझा ना कि जो संस्कृत के समान है वो तत्सम। अब जैसे शब्द लिखा अश्रु, अश्रु को क्या कह दिया आंसू, तो अश्रु शब्द क्या हो गया तत्सम, आंसू शब्द क्या हो गया तद्भव। इसी तरह से रात्रि, रात्रि शब्द तत्सम, रात शब्द तद्भव। इसी तरह से दिवा, दिवा शब्द तत्सम, दिवस या दिवा, और दिन शब्द जो हो गया वो क्या हो गया आपका तद्भव। इसी तरह से शब्द दे दिया आम्र, तो आम्र शब्द क्या हो गया तत्सम, और शब्द दे दिया आम, तो आम क्या हो जाएगा तद्भव। इसी तरह से और देखिए अभी और शब्द देखें हम, तो जैसे शब्द दे दिया हमने आखेट, तो आखेट शब्द तत्सम, और शिकार, तो शिकार शब्द क्या हो जाएगा तद्भव। इसी तरह से आलुक, तो आलुक शब्द क्या हो जाएगा तत्सम, और आलू तद्भव शब्द है इसका। इसी तरह से शब्द दिया हमने चणक, तो चणक का हो गया चना। इसी तरह से शब्द दिया हमने गोधूम अर्थात गेहूं। इसी तरह से शब्द दिया गया यहाँ पर आपको सरसप, सरसप अर्थात सरसों। इसी तरह से शब्द दिया गया पूपिका, पूपिका अर्थात इसका तद्भव पकौड़ी। इसी तरह से दिया गया पूरिका, पूरिका का तद्भव पूरी। इसी तरह से शब्द दिया गया आपका कच्चू पारिका, कच्चू पारिका का तात्पर्य है तद्भव शब्द इसका कचौड़ी। इसी तरह से शब्द दिया हमने परपटा, परपटा का तद्भव होता है पराठा। अभी और देखिए, जैसे शब्द दिया हमने परपटा, परपटा का तद्भव शब्द होता है पराठा। इसी तरह से शब्द दिया हमने अग्नि पेटिका, तो अग्नि पेटिका जो शब्द है उस अग्नि पेटिका का तद्भव होता है आपका सलाई, हाँ दिया सलाई।
तो अग्नि पेटिका का सब सलाई दिया सलाई। इसी तरह से अग्नि स्थानिका, तो जो अग्नि स्थानिका है, इस अग्नि स्थानिका को कहते हैं तद्भव अंगीठी। तो अग्नि स्थानिका का मतलब अंगीठी। इसी तरह से आमलक, आमलक का तद्भव होता है आंवला, तो आमलक का तद्भव आंवला। इसी तरह से आप देखिए शब्द होता है आपका आदित्यवार, और तो आदित्यवार का जो तद्भव होता है उसको आप कहते हैं आजकल रविवार या फिर कहते हैं इतवार। तो रविवार या इतवार को तत्सम क्या है इसका, आपका आदित्यवार या आदित्यवार तत्सम है और रविवार या इतवार जो है वो तद्भव। इसी तरह से और देखिए शब्द, इनकी संख्या तो लाखों में है। पूरे विश्व में सर्वाधिक शब्द भंडार संस्कृत का है। संस्कृत के जो साहित्य है, वेद, उपनिषद, वेदांग, वेदांत, महाकाव्य, पुराण, इसके अलावा पाणिनि, कालिदास तथा विष्णु शर्मा और जैसे प्राचीन साहित्यकार जिनका विशाल साहित्य है, संस्कृत के साहित्य में इस दुनिया के सर्वाधिक शब्द मौजूद हैं। पूरे विश्व की मानक भाषा है संस्कृत। संस्कृत वह भाषा है जो जिस भाषा में उसी भाषा में बोली जाती है और उसी में लिखी जाती है। बाकी दुनिया की कोई भी ऐसी भाषा नहीं है जिसका ग्रामर पूरी तरह से सटीक हो या जिसमें कोई अपवाद ना हो या जिसमें माना ना गया हो, लेकिन संस्कृत दुनिया की अकेली ऐसी भाषा है जिसमें कोई भी अपवाद नहीं है किसी भी प्रकार का। इसी तरह से शब्द कैवर्त, कैवर्त शब्द तत्सम है और केवट शब्द जो है वो तद्भव है। इसी तरह से उलूक, उलूक शब्द तत्सम है और उल्लू शब्द तद्भव है। इसी तरह से आपका करपट, तो करपट शब्द जो है वो तत्सम है और करपट से बनता है आपका कपड़ा, तो कपड़ा तद्भव है। इसी तरह से कपाट, कपाट का तद्भव क्या है आपका किवाड़, तो कपाट तत्सम शब्द है और किवाड़ जो है वो तद्भव शब्द है। इसी तरह से कूप शब्द तत्सम है और कुआं शब्द तद्भव है। इसी तरह से कृषक शब्द तत्सम है और किसान शब्द तद्भव है। तो इसी के बाद और देखा जाए तो जैसे शब्द लिखा हमने कटुक, तो कटुक शब्द क्या है तत्सम और कड़वा शब्द क्या है तद्भव, तो कटुक शब्द तत्सम है और कड़वा शब्द तद्भव है। इसी तरह से शब्द लिखा हमने कुंभकार, कुंभकार तत्सम है और कुम्हार शब्द जो है वह तद्भव है। इसके अलावा जैसे हमने अगला देखिए शब्द लिखा भी खरजूर, तो खरजूर शब्द जो है वो तत्सम है खरजूर और खरजूर का आपका खजूर। इसी तरह से कर्पूर, कर्पूर का कपूर, तो कर्पूर का कपूर। इसी तरह से शब्द लिखा कदली, कदली का तद्भव होगा केला। इसी तरह से कंडूर, कंडूर का क्या होता है करेला, तो कंडूर शब्द क्या है तत्सम और करेला शब्द क्या है तद्भव, तो कंडूर शब्द तत्सम है, करेला शब्द तद्भव है। इसी तरह से शब्द लिखा हमने खटवा, तो खटवा शब्द तत्सम है और जानते हो गए गांव में खटवा को कहा जाता है खटिया, तो इस तरह से खटिया या खाट शब्द कैसा है तद्भव और खटवा शब्द कैसा है तत्सम। इसी तरह से एक शब्द है खरजू, खरजू शब्द जो है वो तत्सम है और खरजू को क्या कहा जाता है खुजली, तो खुजली शब्द जो है वो तद्भव है। इसी प्रकार से चटका, चटका शब्द तत्सम है और चिड़िया शब्द तद्भव है, तो चटका शब्द क्या है तत्सम और चिड़िया शब्द क्या है तद्भव। तो इस तरह से संस्कृत के समान शब्दों को हम तत्सम कहते हैं और हिंदी के समान शब्दों को हम तद्भव कहते हैं। इसी प्रकार से हमने शब्द दिया यहाँ जमाता, जमाता शब्द क्या है तत्सम और जमाई शब्द क्या है तद्भव। इसी तरह से शब्द दिया हमने दुर्लभ, तो दुर्लभ शब्द कैसा है तत्सम और दूल्हा शब्द तद्भव, तो देखा आपने दूल्हा शब्द तद्भव है और दुर्लभ शब्द
तत्सम है। इसी तरह से चित्रक, तो चित्रक शब्द तत्सम है और चीता शब्द तद्भव है। ठीक है, इसी तरह से शब्द दिया जीरक, तो जीरक शब्द तत्सम है और जीरा शब्द तद्भव है। इसी तरह से शब्द दिया हमने यहाँ पर टंक, तो टंक शब्द तत्सम है और टाका शब्द तद्भव है। इसी तरह से शब्द दिया आपको यहाँ पर हमने ग्रंजन, तो ग्रंजन शब्द तत्सम है और गाजर शब्द तद्भव है। तो ग्रंजन शब्द तत्सम है। इसी तरह से शब्द दिया गया आपको यहाँ पर चंद्रिका, तो चंद्रिका शब्द तत्सम है और चांदनी शब्द जो है वो तद्भव है। तो ये शब्द आपके जो है वो तत्सम तद्भव है। इसी तरह से शब्द दिया हमने डाकिनी, तो डाकिनी शब्द जो है वो तत्सम है और आजकल डाकिनी को क्या कहते हैं भाई, डायन, तो डायन शब्द क्या है, ये तद्भव कहलाता है। ठीक है ना, तो डाकिनी शब्द तत्सम है और डायन शब्द तद्भव है। तो अब आप पहचान लेंगे, अब आपने देखा कौन सा शब्द तत्सम है, तो इसमें कौन सा शब्द तत्सम है, दधी शब्द तत्सम है। दधी से दधी तत्सम है और दही तद्भव है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है, तो इसका तात्पर्य है कि 3 शब्द तद्भव होंगे, एक नहीं होगा। पेड़ तद्भव है, जमुना तद्भव है, दही तद्भव है, दुग्ध तत्सम है, क्योंकि दुग्ध शब्द तत्सम है, तद्भव नहीं है, ये आपका आंसर होगा। और दुग्ध का तद्भव होता है दूध। अब आप ये स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर भी यदि आपको किसी भी प्रकार की कोई हिंदी में, किसी भी कंपटीशन में, किसी भी किताब में, किसी भी प्रश्न में कोई भी समस्या है, तो आप नीचे हमारा फ़ोन नंबर दिया हुआ है, आप उस पर हमसे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। हम आपके प्रश्न के उत्तर का देने का प्रयास करेंगे। ओके।